चैनल हाफिज़ जरार भाई। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुशर्रफ व्लॉग्स। तो अभी मैं रत्नागिरी से निकल रहा हूँ और भैया मतलब मज़ा ही आ गई। और जरार भाई हमको छोड़ने को आए और जाने का रूट जो है वो मैं आपको थोड़ा चेंज करके जा रहा हूँ क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब था। मुझे 100 किलोमीटर ज़्यादा तो पड़ रहा है, बट अगर रास्ता अच्छा रहे तो फिर वो बहुत ही है, कोई मसला नहीं है। हम लोग जो टाइम इधर कवर करते तो वो इधर करेंगे। और मैं अभी प्लान किया कि मतलब नॉन स्टॉप ही जाऊँ, बिकॉज अगर अभी रिटर्न जर्नी के टाइम ज़्यादा रुकूंगा तो मोटो ब्लॉग अच्छे से करते रहूँगा, लेकिन अगर रिटर्न जर्नी के टाइम मैं ज़्यादा रुकता हूँ तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, बिकॉज मुझे जल्दी घर पहुँचना है। घर भी मैंने फ़ोन करके बता दिया हूँ कि बस मैं निकल गया यहाँ पर। अभी टाइम हो रहा है लगभग 9:30 बज रहे सुबह के, और मैं रात को एक्चुअली जरार के घर पे रुका था। तो होटल का मतलब 1 नाइट का पूरा वो 24 आवर्स का स्टे ले रहे थे 1 नाइट का। तो जरार टोल्ड मी दैट इट्स बेटर कि तू एक काम कर, वहाँ से चेकआउट कर इवनिंग में और एक रात मेरे घर पे रुक जा। तो और मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मतलब उसके घर पे हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी मिली है, इट फेल्ट लाइक यू नो इट्स माय ओन होम। अच्छा लग रहा था मुझे। और आगे भी आपके लिए और ब्लॉग्स लाते रहूँगा और आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे हो ब्लॉग्स मेरे, बिकॉज अभी स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पे तो इतना कुछ मैं बता नहीं पाऊंगा आप लोगों को। बता पाऊंगा मतलब बता पाऊंगा, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। प्रेजेंटेशन में मेरा थोड़ा ऊंच नीचे हो सकती है, तो इसके लिए हम माफी चाहेंगे भैया आप लोगों से। हमने प्लान कराया है फुल और यहाँ से हम निकल रहे। एक्चुअली 100 किलोमीटर का डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ से जा रहा था तो इट वॉज शोइंग 334 किलोमीटर, और मैं कोल्हापुर से जा रहा हूँ दूसरा रूट मार के, मतलब डायरेक्टली पुणे से जाऊंगा मैं, तो इट्स शोइंग अराउंड 400 समथिंग किलोमीटर। तो वेल एंड गुड, अच्छा है, मुझे कोई गम नहीं आएगा, बस रोड अच्छा होना चाहिए भैया। बिकॉज ये रोड से मैं जाऊँगा तो मुझे पता है, मैं आया हूँ ऑलरेडी, मैं जो है वो चीज़ फेस कर चुका हूँ, तो सेम रोड से जाने का तो कोई भी प्लान नहीं है भैया। और हम निकल गए बस से आगे, ताकि अगर ये आगे चल के स्टॉप ले तो हमको कोई गम नहीं होना चाहिए। और ये बैग वापस से कोई माउंट नहीं बैग पर, रोकस का केस ले लिया हूँ, निकॉल ले लिया हूँ। और रात में मैंने मतलब जो है बैग के सारे फाइल्स जो है मेरे लैपटॉप में ट्रांसफर कर लिया था, ताकि और रोड देखिए गाइस, जस्ट लुक एट द रोड। और सामने जो है ये गाय बैल जो है हमारी रोड के इधर रोड मार गया मैन, ऐसा कैट वॉक करके चलते हैं, मतलब आपको अपनी स्पीड लो करनी पड़ेगी नो मैटर व्हाट। और डर भी लगता है, हम ज़्यादा स्पीड नहीं रख सकते, बिकॉज यू नो आप अगर इस स्पीड पे चलाओगे और ये लोग बीच में अगर आ जाते हैं डायरेक्टली तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप भी थोड़ा ध्यान से चलाइए। एंड और भाई कल दिन में तो बहुत मजा आ गई, जो आपने पिछला ब्लॉग देखा है डे इन रत्नागिरी, जो भी मैंने उसको टाइटल दिया रहूँगा आई डोंट नो, तो काफी मजा आ गई। मतलब कुछ कुछ जगह बंद थी, लेकिन जो मैं नेचुरल प्लेसेस पे गया वो तो वर्थ इट लगा मुझे। आई फेल्ट लाइक यू नो इट इज वेरी गुड, तो नो कंप्लेंट। कुछ चीजें बंद थी तो क्या हुआ भैया, बाहर से तो देख लिया, अब अगली बार आए में तो एटलीस्ट लो कि ये जगह पर जाना है, इनकम्प्लीट ही थी। और ये कैट वॉक देखिए, और ये बैग जो है मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा अनस्टेबल हो रहा है। खैर कोई नहीं, हम जब आगे चल के देखेंगे। फिलहाल तो सही चल रहा है, सब तो सही चला के। और हमको आगे से हम लोग मतलब इस रूट से आए थे, अब हमको उस रूट से जाना है, तो इट्स अ बिग डिफरेंस। और ओ माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू मैन। और फिर मुझे सर्दी हो गई थी, और जैसा कि आपको आवाज में शायद डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जैसे ही वेदर चेंज होता है आपको पानी दूसरी एरिया का लगता है, पानी आप दूसरे एरिया का पीते। कभी कभी कुछ लोगों को एलर्जीज रहती है, इन्फेक्शन रहता है, तो उसकी वजह से उनका जो है मतलब चेंज हो जाता है, उनका जो हेल्थ कंडीशन है वो चेंज हो जाती है। मेरी भी, और मेरी भी मतलब कुछ सर्दी बहुत हो गई थी एक्चुअली। कल मैं रात में जैसे इसके डैडी देखे टोल्ड इज वेदर दैट इट इज इन द मेडिसिन, तो मुझे वहाँ पे दवाई मिली, अंदर हल्दी वाला दूध गरम गरम। तो भैया जो सुबह तक है एटलीस्ट इतनी कंडीशन हो गई मेरी कि एटलीस्ट आई कैन ड्राइव बैक होम, सो इट वॉज नॉट अ बिग इशू फॉर मी। तो नॉट एन इश्यूज मैन, अगर ऐसी गाड़ी आपको मिलती है तो आप भी रख सकते हो, बिकॉज भाई मोपेड चलाने का भी अपना ही एक अलग फील है, क्योंकि आपको जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती गियर चेंज करने का, बस बेटर इग्निशन ऑन करो एंड चल दो।
ये हमको कह रही है राइट लेना है। देखते हैं गूगल एंट्री कितना सही बता रही है। हमारा फ़ोन आया और हम ढूंढ रहे कहीं और। ओके, हम लोग जो है हाथखांडा पहुंचने वाले और वहाँ से हमको लेना है राइट। हम आए तो यहाँ से, हमको जाना है यहाँ। और बिकॉज हमको यहाँ इसलिए जाना है बिकॉज यहाँ का रास्ता बहुत ख़राब है, और रास्ता ख़राब है तो भैया फिर आपको भी पता होगा कि मुझे गाड़ी चलाने का मूड ही नहीं होता है। पर मैंने 2 दिन लिटरली कंटिन्यूस जो है गाड़ी निकालना ही नहीं है गाड़ी, और यहाँ पर बुलेट खड़ी है, आई थिंक कोई राइडर्स ग्रुप है वहाँ पर। फिर भी हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। ओ माय गॉड मैन, नई जगह एक्सप्लोर। और एक और रीजन ये भी, एक चीज बेनिफिट ये हो गया कि आते वक्त हमने वो रास्ता देखा था, इतने अच्छे से नहीं देखा था, ठीक है, इधर वह दिखाने लायक कुछ था ही नहीं। आई एम होपिंग दैट यहाँ पर जो है कुछ हो, कुछ अच्छा हो, जो भी हो। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। आप लोग भी दुआ करिए कुछ अच्छा देखने को मिले। तो अगर बहुत ही अच्छा व्यू आता है, माय गॉड लुक एट द रोड्स मैन, इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा है भाई मैं, मतलब वो इंस्टाग्राम की पोस्ट रहती है ना, वो बस एक्सप्लोर कर रहा हूँ। हमेशा से मेरा एक ड्रीम रहा था कि मैं जो है ऐसे रास्ते पर गाड़ी चलाऊं, बट ड्यू टू सम रीजन में नहीं पूरा हो पाया। फिर मैंने मोटो व्लॉगिंग शुरू की। एंड सी आई एम ड्राइविंग ऑन दिस रोड, नॉट जस्ट एक्सप्लोरिंग। मैं गाड़ी में बैठ कर सिर्फ देख नहीं रहा हूँ, मैं उस रास्ते पर ड्राइव कर रहा हूँ। और ये जो है ये अलग ही थ्रिल है। और फोन हमें संभालना है एक्चुअली। लेट्स सी, आई होप आपको व्यू वगैरह बराबर से आ रहा है। Like a broken soul in a wonderland without angels. That is how I feel when the mirror shows me a stranger. Yeah. And I know they're just fragments of a world where your absence all I get to see. Take me back to the planet where you and I are still meant to be. 'Cause I'm incomplete when you ain't by my side, when you don't wake up next to me. Yeah, I'm incomplete. I need you here tonight to cover up these empty sheets. 'Cause I'm incomplete. Yeah, I'm incomplete. I'm incomplete. I need you here tonight to cover up these empty sheets. 'Cause I'm incomplete. Yeah, I'm incomplete. ओ मैंने मेरा इंट्रो देना तो भूल ही गया, बीच में दे रहे पर कोई गन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज योर बॉय मुशर्रफ मोमिन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुशर्रफ ब्लॉग। अभी फ़िलहाल मैं आंबा घाट पहुंचा और व्यू जो है बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे मैं चाय पीने रुका था, तो आफ्टर चाय आई विल कंटिन्यू। मीनवाइल आप लोग थोड़ा व्यू देखिए, वहाँ पूरा क्लाउड्स के बीच में। और ये हमारी बाइक। व्यू थोड़ा आगे से देखेंगे ज़्यादा क्लियर आएगा, मतलब यहाँ से। मतलब जो पूरा रोड है, पूरा रास्ता जो है पूरा की पूरा क्लाउड से कवर है, तो आगे चलाने में भी प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी, क्योंकि मेरे पास हैज़ार्ड लाइट्स नहीं है। अगर तुमका नाम क्या है? आनंद सावंत। तो अगर आप आंबा घाट के पास से जा रहे, चाय तो बहुत ही अमेजिंग मिली थी यहाँ पर, बहुत अच्छी चाय।
तो आप आनंद सावंत जी की होटल पे यहाँ पे रुकिए, चाय पीजिए, मैगी भी मिलती है और व्यू का आनंद लीजिए। आप अगर आते हैं अम्बा घाट तो दिस इज़ द मस्ट प्लेस टू विज़िट। तो तब तक के लिए मैं आपको सीधा अगला जो है कोल्हापुर में स्टॉप लूँगा लंच के लिए मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज़ अभी लगभग 11 बजने वाले, तो 2 बजे तक 1-2 बजे तक मैं रुकूँगा, कोल्हापुर पहुँच जाऊँगा। तो स्पीड मेंटेन करके मीनवाइल आपको सीधा आगे मिलते। सो फार आई हैव कम्प्लीटेड 123 किलोमीटर, 123 किलोमीटर मैं कर चुका हूँ रत्नागिरी से। और जैसा लास्ट टाइम मैं अम्बा घाट पे रुक के बोला था कि हम लोग अगला स्टॉप जो है कोल्हापुर में लेंगे, तो अकॉर्डिंग टू डेटी मैं चल रहा हूँ, कोल्हापुर में स्टॉप लिए। पैचेस अच्छे थे रास्ते के, तो इजीली 3 डिजिट स्पीड जो वो मेंटेन हो गई थी। तो लंच करने के लिए मैं रुका था और फ्रेशन अप भी होना था, तो मैं लंच अभी ऑर्डर किया, दाल फ्राई एंड ज़ीरा राइस। एंड ये होटल जो है जेवाड़ा, तो कोल्हापुर में अगर आप आ रहे हो कभी तो मस्ट विज़िट, क्योंकि अच्छे से कहीं पर अगर आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है तो बिल्कुल जाना चाहिए। एंड यहाँ से मुझे बता रहे जैसे कि यहाँ से लेके सतारा तक मुझे बारिश मिलेगी, तो उतनी डिस्टेंस पे मैं मोटो ब्लॉग तो नहीं कर पाऊँगा। और उसके बाद मतलब मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर सतारा और पुणे मैं मोटो ब्लॉग स्टार्ट करूँगा, और अगला 2 स्टॉप में ऐसा लेके चल रहा हूँ कि पुणे एंड लोनावला, उसके बाद सीधा घर। तो मीन वाले में ऑर्डर किया जैसा दाल फ्राई एंड ज़ीरा राइस। तो फिलहाल अभी ये खा के मैं आपसे बात करूँगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइज, मैं जब लंच किया कल दोपहर में कोल्हापुर में, उसके बाद मैं किधर भी ब्लॉग नहीं कर पाया। द रीज़न था वो सभी लोग फेस कर रहे थे, जितने लोग वो रूट से ट्रैवल कर रहे थे और किधर भी ट्रैवल कर रहे थे एक्चुअली। बिकॉज मुझे 50 किलोमीटर्स के बाद अप्रोक्सीमेटली कुछ बारिश लगी थी जब मैंने मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप बंद किया था। उसके बाद से लेके मुझे घर पहुंचने तक बारिश मिली, और वो भी भाई भयंकर बारिश। और मैं वहाँ पे रुका था तो उन्होंने बताया सतारा तक मिलेगी, उसके आगे क्लियर हो जाएगा वेदर। मैं सतारा पहुँचा, भाई बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। उसके बाद मैं पुणे पहुँचा, नहीं रुकती। लोनावला पहुँचा, बहुत भयंकर पड़ गई, और मेरी एकदम बैटरी भी फिर उसके बाद डाउन हो गई थी। मुंबई पहुँच के घर पहुँचने तक मुझे बारिश मिली। कि सेम प्रॉब्लम 2 और बड़े बड़े ब्लॉगर ने फेस किया, मुंबई कर निखिल। बिकॉज मैं आज सुबह में उसका व्लॉग देखा, वो जो है यही रूट से ही वॉज गोइंग टू गोवा, कोल्हापुर वाला रूट मार के। तो कोल्हापुर के साइड उनको भी बहुत ज़्यादा बारिश मिली। एंड MSK भी केरला गया है तो उसे भी बहुत बारिश मिली। बिकॉज कैसा रहता है बारिश में, आप जो है प्रॉब्लम आएंगी आपको, बारिश में आप सही से व्लॉग नहीं कर पाओगे। बारिश होती है, आपको सामान इक्विपमेंट संभालने के रहते हैं, और उसके साथ साथ गाड़ी पर भी ध्यान देना रहता है। मोटो व्लॉगिंग इज अ बिट डिफिकल्ट इन रेन। अगर आप प्रॉपर हैबिचुअल हो तो आप कर सकते हो। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ, मिलूंगा आपको अगले व्लॉग में कुछ नया ट्राई करने के लिए। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो फटाफट। चलो। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes.